जय भारत दोस्तों, बीएनबी क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है, हार्ट के बारे में पढ़ा है, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब पे चर्चा हो चुकी है। अब आज आगे हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है रिस्पायरेशन, श्वसन। श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, चाहे कोई पौधा हो या कोई एनिमल हो, या उनमें पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बिना आप जानते हैं कि भी किसी भी जीव का जीवन जो है संभव पृथ्वी पे नहीं है। तो रिस्पायरेशन क्या है? एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जो जब जन्म से लेकर, एक ऐसी ज्योति है ये, जन्म से लेकर शुरू होती है और बुझती कब है? जब इंसान या किसी पौधे की मृत्यु होती है तभी यह बुझती है। इसमें क्या होता है? श्वसन में मेन काम है जो हम खाते हैं, खाना पीना जो खाते हैं, कोई फल फ्लावर या कोई सब्जी खा रहे हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। हम भोजन क्यों करते हैं? इसके भोजन हम इसलिए करते हैं कि हमको उससे एनर्जी मिले। हम भोजन कर लिए, अगर एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक वो भोजन जो है टूटेगा नहीं और हमारी कोशिकाओं को मिलेगा नहीं। तो इसलिए जो है बहुत आवश्यक है रिस्पायरेशन। इसी के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। रिस्पायरेशन इसे कहते हैं श्वसन। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो आप लोगों से पूछेंगे तो आप कहेंगे कि बाहर से ऑक्सीजन का लेना और CO2 का बाहर निकलना ही श्वसन कहलाता है। लेकिन अगर साइंस की भाषा में देखा जाए तो श्वसन की परिभाषा नहीं है। जब तक हमने कोई चीज़ खाया, हमको ऑक्सीजन लिए बाहर से, और जो हम खाएं दाल चावल सब्जी जो भी खाएं हम, वो जो है सिंपल भागों में टूटे और हमको एनर्जी मिले, उसको हम कहेंगे रिस्पायरेशन या श्वसन। ठीक, तो आइए हम चर्चा करते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। इसे एक रिस्पायरोमीटर एक यंत्र है, इसे श्वसन की मापते हैं। ठीक, या इसी को बोलते हैं, इसकी वर्जिन कैसी होती है? रिस्पायरेशन की वर्जिन होती है इंडोडर्मल। कैसी? इंडोडर्मल इसकी वर्जिन होती है। ठीक, अब बात करते हैं, इसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे एक टर्म है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है कि वातावरण से हम ऑक्सीजन को लिए, ये ऑक्सीजन है, यहाँ से हम ये फेफड़ा है। आपको पता है कि वातावरण में, यहाँ पे ये वातावरण है, वातावरण में ऑक्सीजन कितना है? 21%। बाहर से हम ऑक्सीजन लिए और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हमारे फेफड़े में हीमोग्लोबिन है, उसके द्वारा हार्ट में जाएगा। हार्ट के द्वारा, इसके पहले क्लास में बताए थे, हार्ट के द्वारा ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में भ्रमण करेगा और जो CO2 बनेगा, जो बहुत ज़्यादा टूटेंगे हमको एनर्जी मिलेगी, CO2 जो बनेगा वो फिर वापस फेफड़े में आएगा और यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। CO2 बाहर कहाँ से? बॉडी पार्ट से। ठीक, तो कहने का मतलब है ऑक्सीजन का शरीर के अंदर आना और CO2 का शरीर से बाहर निकलना को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक, ब्रीथिंग जो है नॉर्मली जो है 12 से 16 बार पर मिनट। ब्रीथिंग रेट जो होती है 12 से 16 बार पर मिनट होती है। कुछ किताबों में ये 12 से 15 या 12 से 18 दिया रहता है। ठीक, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, नॉर्मली कितनी होती है, सामान्यता कितनी होती है, तो हम बताएंगे 12 से 16 या 12 से 15 या 12 से 18 बार ब्रीथिंग रेट होती है। अगर हम बात करें छोटे बच्चे की, न्यू बॉर्न बेबी, तो इसमें कितना होगा?
न्यू बॉर्न बेबी में जो होगा ये 32 बार, आपने देखा होगा 32 बार पर मिनट। हम लोग देखते हैं जब बच्चे छोटे रहते हैं उनको आप देखिए उनकी सांस बहुत तेज चलती है। क्यों? क्योंकि जो ब्रीथिंग रेट है, जो सांस लेने की ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं नोज के द्वारा, वो बहुत तेज चलती है। क्यों? उसे बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी 32 बार पर मिनट में होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे 5 साल का बच्चा हो जाता है जब 5 ईयर का, कितने का 5 ईयर का जब बच्चा हो जाता है तो कितनी हो जाती है ये 26 बार 26 बार पर मिनट। ठीक, अब जब एज बढ़ेगी आगे 25 साल का हो जाएगा इंसान तो 25 ईयर का हो जाएगा कोई, तो इसमें हो जाएगा कितना, तो ये 12 से 16 बार, 12 से 16 बार पर मिनट क्या होगी ब्रीथिंग। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि रिस्पायरेशन को किससे मापते हैं। ठीक, तो किसे रिस्पायरोमीटर को मापते हैं, या इसी को बोलते हैं स्पायरोमीटर भी बोलते हैं, अथवा इसी को बोलते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से रिस्पायरेशन को मापते हैं और 12 से 16 बार जो है ब्रीथिंग रेट होती है किसमें, सामान्यतः। बच्चों की बात करें तो 32 बार पर मिनट। अगर हम 25 या 5 ईयर्स बच्चे की बात करें तो 26 बार पर मिनट। 25 ईयर या एडल्ट अवस्था में बताएं तो 12 से 16 या 12 से 18 बार होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं रैबिट की। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है इंपॉर्टेंट, हमने बात कर लिया ह्यूमन के बारे में। ठीक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमाने के लिए दे दिए, क्योंकि रैबिट क्या है, मैमल है, तो मैमल से अगर क्वेश्चन पूछे कि रैबिट में ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, तो रैबिट में भी क्या होती है 38 बार पर मिनट। ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछते रहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा यहाँ पे कि कुछ जो है जल में रहते हैं, कुछ वायु में रहते हैं, कुछ स्थल पे रहते हैं, तो उन्हें श्वसन के लिए कैसे वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं अपने शरीर में, कैसे वो अपना भोजन करते हैं। जैसे मछली है तालाब में रह रही है, पानी में रह रही है, तो वह कैसे जो है ऑक्सीजन को ले रही है। ठीक, तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं आगे।